सादर प्रणाम। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी शिक्षकों को। यहाँ पे मैंने आज अपने गुरुजन वृंदों के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं अपना भाव अव्यक्त करने हेतु मैंने एक प्रयास किया छोटा सा, जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि यही हमारा भाव हमारे गुरुजन वृंद समझेंगे और इसको हमारा प्रणाम मान करके स्वीकार करके मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे। शिक्षक दिवस पर मैं अपने बारे में कुछ कहने का प्रयास कर रहा था, तो यहाँ पे मेरे बाद मन में कुछ आया कि आखिर मैं कौन हूँ या मैं जो हूँ उसमें मेरा क्या योगदान है। भाई जैसे कहा गया कि मैं हूँ उसमें मेरा क्या योगदान है, ये शरीर तो मेरा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने इसको बनाया नहीं। दूसरी बात आती है कि इसके संस्कार भी मेरे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने हमारा इसमें कोई योगदान नहीं। जिस परिवेश में मैं रहा हूँ, जिस वातावरण में मैं रहा हूँ, उसी में हमारा संस्कार पड़ा हुआ है, तो मेरे इसमें संस्कार के भी कोई योगदान नहीं देखने मिलता है। तीसरी बात आती है कि जो आहार हम ले रहे हैं या जो व्यवहार हम कर रहे हैं, इसका आहार और व्यवहार भी हमने निश्चित नहीं किया है। हमको पहले से प्रकृति ने, हमारे संस्कारों ने, हमारे माहौल ने, हमारे इन्वायरमेंट ने हमको प्रदान किया है, इसमें हमारा योगदान नहीं। आगे बात आती है कि अगर मेरे अंदर कोई अज्ञता अज्ञता मतलब जानकारी का अभाव है तो भी, और अगर कोई विज्ञता है तो भी इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, क्योंकि इसको हमने प्राप्त किया है किसी के द्वारा। जिसने जो दे दिया है वही मेरे पास नहीं है। इसमें मेरी कोई विद्वता या अज्ञता दोनों मेरा अपना नहीं। तीसरी बात, चौथी बात आती है कि जो कुछ भी दिया है किसका दिया है, तो कहा भैया नाम जो हमारे माता पिता परिवार के द्वारा प्राप्त हुआ है, इसलिए हमको नाम से अहंकार नहीं करना है। तीसरी बात आती है क्या कि गुण, कोई क्वालिटी अच्छी या बुरी, वो किसके द्वारा, गुरुओं द्वारा प्राप्त हुई है। अच्छी क्वालिटी है तो भी हमें कोई इसमें अहंकार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना नहीं है, दे दिया वो है, ठीक है, गुरु का आशीर्वाद है तो मिला मिला वो। इसके अलावा रूप जो हमारा ये प्रकृति द्वारा प्राप्त रूप है, इसमें भी मेरा कोई योगदान नहीं है। इसलिए मुझे एज अ शिक्षक, एज अ प्राणी मात्र, एज अ व्यक्ति, हमको अहंकार करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए हमें किसी प्रकार से अहंकार न करते हुए अपने को एक सेवक मान करके, एक सर्वेंट मान करके, किसका, उस परम सत्ता का जिसने मुझे यहाँ भेजा है, उसका परम सत्ता का हम क्या है, एक सेवक है। एक जो हमसे बन पाए वो हमें करना चाहिए। तो आज शिक्षक दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैंने ये कुछ विचार प्रस्तुत किए। आगे बात आती है कि सृष्टि की बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है कि सृष्टि की समस्त वस्तुओं का अपना व्यवहार होता है। पानी का अपना अलग व्यवहार है, अग्नि का अपना अलग व्यवहार है, पवन का अपना अलग व्यवहार है, पृथ्वी का अपना अलग व्यवहार है, आकाश का अपना अलग व्यवहार है। तो जो भी प्रकृति में वस्तु है, सबका अपना अपना क्या है, व्यवहार है। वो उसी व्यवहार के अनुसार क्या करता है, हमको शिक्षा देता है। अलग अलग प्रकार के व्यवहार है, अलग अलग समय पे व्यवहार बदलते हैं, और जैसा व्यवहार है उसका, या कह सकते हो स्वभाव है उसका, उसी हिसाब से हमको क्या मिलता है, उससे शिक्षा मिलती है। ऐसे में हम ये माने कि संपूर्ण सृष्टि क्या है, शिक्षक है। और जब संपूर्ण सृष्टि शिक्षक है तो मैं भी उसी में हूँ, संपूर्ण सृष्टि में ही मैं भी हूँ। इसलिए मैं भी क्या हूँ, अपने आप को शिक्षक मानता हूँ, और आप भी शिक्षक हैं। आप भी शिक्षक है, क्योंकि सृष्टि जब शिक्षक है, संपूर्ण सृष्टि शिक्षक है, और उसके हम घटक हैं, उसके अंग हैं, तो निश्चित रूप से हम भी क्या है, शिक्षक हैं। और अगर हम भी शिक्षक है तो हमारे दायित्व क्या है, हमारे दायित्व क्या है, हमारी जवाबदेही क्या है। अब अगर हम सब शिक्षक हैं, हम सब शिक्षक हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या होनी चाहिए। बात आती है कि जवाबदेही तय, जिम्मेदारी तय करते समय हमें यह भी तय करना पड़ेगा कि हम चाहते क्या है, क्या चाहते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर जरूर हमें रुकना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं, और जो हम चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा होने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा होने में, वैसा करने में क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, और उनके लिए हम कितने तैयार हैं। इस पर हम शिक्षक बंधुओं को, इसमें हम समाज के सभी वर्ग के लोगों को इस पर जरूर मंथन करना चाहिए। एक छोटा सा हमने प्रयास किया है अपनी तरफ से कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का आदर्श क्या होना चाहिए। तो शिक्षा का जो आदर्श है वो यहाँ पे हमने देखने का प्रयास किया है। क्या है? तो कहा संस्कार और अध्यात्म की उन्नति। मेरा अपना मानना है, मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत लघु हूँ, मुझे कोई अभी बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन जो भी हम गुरुजनों से प्राप्त हुआ है, जो भी हमने समाज से सीखा है, उसके अनुसार, उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं उनका जड़, उनका मूल कहीं ना कहीं संस्कार और अध्यात्म की कमी ही है। तो हमारा शिक्षा ऐसा होना चाहिए, शिक्षा के आदर्श ऐसे होने चाहिए जिसमें हमारे संस्कारों की उन्नति हो, हमारे अध्यात्म की उन्नति हो। और आहार विहार,
अगर ये दोनों हमारा सही हो गया तो अपने आप आहार विहार सही हो जाएगा, या ये दूसरे तरीके से कहें, अगर आहार विहार सही हो गया तो संस्कार और अध्यात्म भी हमारा क्या होगा, उन्नतिशील होगा, उन्नति की तरफ होगा। तो हमको आहार विहार पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। अगली बात करते हैं, जो सबसे बड़ी कमी है वो आत्मबल की है। हमारा आत्मबल कैसे विकसित हो, आत्मबल की वृद्धि कैसे हो, हमारा शिक्षा इस तरफ होना चाहिए, न कि हमको किसी एक बनी बनाई लीग की ही तरफ जाना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मबल होता है जिसके अंदर, वो बहुत ही पूर्ण होता है, छोटी उम्र में भी पूर्ण होता है, छोटी उम्र में भी क्या होता है, शक्तिशाली होता है। तो आत्मबल ही सबसे बड़ा बल होता है। इसलिए मेरी अपेक्षा है या हमारा अपना मानना है कि शिक्षा का आदर्श आत्मबल की वृद्धि उसमें जरूर इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट है क्या, मानव मात्र में समबुद्धि, हमको किसी में छोटा बड़ा नहीं होना, ऐसी शिक्षा हो जिसमें सभी मानव, सभी प्राणी एक जैसे हो, एक समान हो, कोई लघुता ना हो, कोई नीचता ना हो, कोई उच्चता ना हो, सारे के सारे एक समान हो, एक जैसे हो, सब में एक ही प्रभु का वास होता हो, एक ही मटेरियल सब बने हुए हो, ऐसा भाव आए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमको यहाँ पे लाना चाहिए, ऐसी शिक्षा हमको देनी चाहिए अपनी पीढ़ियों को। और जब हम ये सब करते जाएंगे तो एक ऐसी पीढ़ी तैयार होगी जो विश्व को दिशा दे सकती है। तो मेरा अपना मानना है, आप सभी लोगों से हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि हमें इस पर जरूर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हमने ये जस्टिफाई कर दिया है कि कोई भी समाज का प्राणी या न माने कि हम शिक्षक नहीं हैं, उसका अपना रोल है। हमने पहले ही जस्टिफाई कर दिया है कि प्राणी मात्र शिक्षक है। तो सभी शिक्षकों से हमारा अनुरोध है, विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है, प्रणाम करते हुए निवेदन है कि हमको इस पर जरूर चिंतन करना चाहिए। अब हम, आज शिक्षक दिवस है, अपने गुरुजनों को जरूर श्रद्धांजलि, अपने गुरुजनों को जरूर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, अपने गुरुजनों को जरूर हम प्रणाम निवेदन करेंगे, जो हमारे हमको यहाँ तक पहुँचाने में, हमको जो ये हम बोल रहे हैं ये सब प्राप्त करने में, पहुँचाने में जिन्होंने मदद करी, उनका हम आभार भी व्यक्त करते हैं और उनको एक बार हम यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। आप हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा के प्राचार्य, और ये आपके दो शिष्य हैं, और भी शिष्य बहुत सारे हैं, बहुत प्यारे शिष्य हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत उन्नतिशील हैं, बट हम इसमें हैं। हाँ, तो इनका आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता रहता है। तो आपकी कृपा से ही सब कुछ चल रहा है। ऐसे आचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी। नेक्स्ट इसमें है, ये हमारे महाविद्यालय के कलीग्स और गुरुजन वृंद हैं, जिनका आशीर्वाद आज भी हमको प्राप्त होता रहता है। और इसमें डॉक्टर राजीव रंजन सर हैं, डॉक्टर अजय सर हैं, डॉक्टर पीके सिंह सर हैं, अपने गुरुजी हैं, बाकी हमारे कलीग्स हैं, बड़े भाई हैं। इसमें यहाँ पे भी प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी, रिटायर्ड प्रोफेसर श्रवण कुमार श्रीवास्तव जी और अन्य आचार्यगण, ये एलबीएस गोंडा की टीम है, जिन्होंने हमको काफ़ी कुछ अवसर दिया, यहाँ पे हमने सेवा की, और उस सेवा के दौरान यहाँ पे लोगों का बड़ा आशीर्वाद मिलता रहा। आप सभी का प्रणाम। इसमें यहाँ पे गायत्री शक्तिपीठ गायत्री महाविद्यालय रसिया बहराइच के प्राचार्य प्रोफेसर दिव्यदर्शन तिवारी सर और शिव महेंद्र सर, अकमल सर और हमारे कलीग्स। इस स्लाइड में जिस दिन हमें पीएचडी अवार्ड हुआ है उस दिन की है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से प्रांगण में हमारे आचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार सर, प्रोफेसर मुकेश जी रुड़की माइक्रोबायोलॉजी से, और हमारे डॉक्टर जेपी तिवारी सर, जिनका बहुत ही ज़्यादा हमको स्नेह मिलता रहता है, आशीर्वाद मिलता रहता है, जिनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। प्लांट पैथोलॉजी के मर्मज्ञ हैं, आपका आशीर्वाद हमको निरंतर मिलता रहता है। यहाँ पे भी हमारे बड़े भाई डॉक्टर आनंद कुमार पांडे जी और हमारे गुरुजी। नेक्स्ट स्लाइड में भी यहाँ पर हमारे बहुत ही प्रिय और हमेशा साथ देने वाले डॉक्टर शिवदत्त तिवारी जी, और ये हमारे प्यारे राजीव रंजन सर, जिनका बहुत ज़्यादा स्नेह हमको हमेशा मिलता रहता है। ऐसे गुरुजनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। इस स्लाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे साथ में कुछ बैठे हुए हैं हमारे एलबीएस गोंडा के आचार्य, जिनका हमें स्नेह आशीर्वाद मिलता रहता है। ये डॉक्टर रेखा शर्मा मैडम हैं, जो इस समय वनस्पति विज्ञान विभाग की हेड हैं। बगल में डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हैं,
जो भी अभी LBS में ही ज्वाइन किए हैं, पहले साकेत में हुआ करते थे। आप जो है, आपका भी स्नेह मिलता रहता है। बाकी चमन मैडम है, जयशंकर सर हैं, इधर हमारे आचार्य जी हैं। ये MLK PG कॉलेज बलरामपुर की पूरी टीम है। पूरी टीम नहीं है, छोटी सी टीम है, बाकी तो बहुत बड़ी टीम है। इसमें अलग अलग विभागों के हमारे आचार्यगण हैं, जिसमें विशेष रूप से स्नेह मिलता रहता है डॉक्टर प्रोफेसर मोइनुद्दीन अंसारी सर का, हमारे गगन भैया जी, हमारे दिलदर्शन तिवारी भैया हैं, और ये हमारे जो है और कलीग्स हैं, इधर आनंद वाजपेयी सर हैं और RBT सर हैं, बहुत सारे हैं। सबको मैं प्रणाम करता हूँ और सबका आशीर्वाद AK द्विवेदी सर हैं, इनका भी हमको आशीर्वाद मिलता रहता है। तो ऐसे आचार्यगण जो है यहाँ पे हमारे MLK PG कॉलेज के SSB प्राचार्य प्रोफेसर JP पांडे सर हैं, जो हमको काफ़ी रिसर्च में काफ़ी मदद किया इन्होंने। आपने रिसर्च लैब और अन्य सुविधाओं के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा आपने हमको आशीर्वाद दिया। पुनः हम चलते हैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग की टीम में हमारी मैम एक दोनों मैम हैं, जो हमको विशेष रूप से आशीर्वाद और मार्गदर्शन देती रही हैं। आप लास्ट में मैं पुनः अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सभी को प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप सब जरूर ऊपर की चीज़ों को जरूर थोड़ा सा अमल में लाएंगे। मुख्य रूप से हमारे क्या चुनौतियाँ हैं और हमारे क्या हमको जवाबदेही है, हमको क्या करना चाहिए, इस पर जरूर हमें चिंतन करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।